दाल बनाना तो सभी को आती है, लेकिन हर एक के तरीके मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैं भी आज दाल बनाऊंगी अचार दाल, इतनी मज़े की और इतनी आसानी कि आप खुश हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि किचन में ज़्यादा टाइम खड़े भी नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल आसानी से इस गर्मी के मौसम में आसानी से आप चटपट से ये दाल तैयार करेंगी। मूंग और मसूर की दाल, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा आधा कप दोनों दालें ली हैं। आधा कप मसूर और आधा कप मूंगी की दाल मैंने ली है, छिलकों के बगैर वाली। आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसके बाद हमने इसको भिगोना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसको भिगो दें। ये बहुत जल्दी से नरम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 2-3 पानी से अच्छी तरह से धोएं और इसके बाद हमने इसको भिगोना ज़रूर है। इससे क्या होता है, एक तो दाल में जो डस्ट वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाती है और इसमें जो गैसेस वगैरह होती हैं वो भी निकल जाती हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी गुड़ी हुई दाल बनके तैयार होती है। सिर्फ 15 से 20 मिनट आप इसको भिगोएं और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है दाल जो है नरम हो चुकी है। अब हमने जी एक कढ़ाई में दाल डालनी है और उसके साथ जी मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 2 गिलास यानी कि 1 लीटर पानी जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और जो दाल है वो आधा आधा कप मैंने ली है, कोई सा भी कप आप सेट कर लें। इसके साथ जी 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। 4 से 5 अदद लौंग शामिल किए हैं, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा शामिल किया है। यकीन माने दाल में ये मसाले थोड़े से हम शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा। इसके साथ जी 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और एक मीडियम साइज़ की छोटे छोटे 2 प्याज से उसको मैंने शामिल कर दिया है। एक अदद टमाटर लें बड़े साइज़ की, वो मैंने शामिल कर दी है काट कर। और 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाना है हल्की सी आंच पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और माशाल्लाह से दाल जो है अच्छी तरह से घुल गई है। अब आप इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, क्योंकि हमने इसकी अचारी दाल तैयार करनी है, इसके लिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लेकिन हमने सिर्फ इसको चम्मच की मदद से ही इसको मिक्स करना है, ना कि हमने इसको अच्छे से गोटा लगाना है, क्योंकि हमने इसका थोड़ा थोड़ा दाना जो है वो भी बाकी ही रखना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम जी इसके लिए तैयार करेंगे अचारी मिर्च। यकीन माने आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। और आजकल मिर्चें बड़ी ही ज़बरदस्त आ रही हैं अचार वाली। तो इस तरह से हमने मिर्चों को अच्छी तरह से धोने के बाद इसको ड्राई कर लेना है और इसके अंदर कट लगा लेना है। और इसके अंदर जो बीज हैं वो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसको रहने दें, क्योंकि अगर बीज जो है ये मिर्च के अंदर रहें तो मिर्च जो है वो काफ़ी तीखी हो जाती है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो बीजों को अंदर रहने दें, अदरवाइज़ आप इसको निकाल सकते हैं। इसके साथ जी मेरे पास अचारी मसाला था, इसके साथ जी मैं मिर्चों को फिल करूँगी। और अगर आपके पास पैक वाला मसाला जो है वो नहीं अवेलेबल, तो आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून आप सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, इसको दरदरा सा पीस लें। इसमें थोड़ा सा आप इसमें थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ी सी जो है वो राई दाना आप शामिल कर लें। थोड़ी सी नमक मिर्च और हल्दी थोड़ी थोड़ी सी आपने शामिल करनी है, जितनी भी मिर्चें आपने भरनी है उसी के हिसाब से मसाला जो है वो तैयार कर लें। फ़ौरन से ये तैयार हो जाएगा और इससे हमने बीज निकाल कर अच्छी तरह से मिर्चें जो है ये फिल कर ली हैं। अब हमने जी एक पैन में तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो ऑयल शामिल कर लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा का शामिल किया है और तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के बारीक काट कर हमने शामिल किए हैं, क्योंकि अदरक जो है वो हम दाल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ लहसुन का तड़का लगाऊंगी। और लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं बनाना, हल्का हल्का सा बादामी सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हमने अचारी जो मिर्च है वो शामिल कर देनी है। और इसको भी हमने बिल्कुल नहीं पकाना, आंच बिल्कुल दम वाली कर देनी है, क्योंकि मिर्च ने बिल्कुल भी हीट नहीं लेनी, ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगी। क्योंकि हमने इसके अंदर मसाला भरा हुआ है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट आप इसको फ्राई करेंगे और इसका टोटली जो टेक्सचर है वो सारा चेंज हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसका जो कलर है ये चेंज हो गया है। तो अब हम जी इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें, या आप कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करें, ताकि जो तड़का है उसका थोड़ा सा जो कलर है वो अच्छा सा बन जाए। मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा तड़का जो है ये बनके तैयार है। और जो दाल है वो भी हमारी तैयार है। अब हम इसके ऊपर जो तड़का है ये शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तड़का बन के तैयार हुआ है। और मिर्च जो है वो कोशिश करें कि आप मोटी वाली लें, जो कि कम तीखी होती हैं, बारीक वाली मिर्ची मत लीजिएगा। और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त ये मिर्चें बनके तैयार होंगी कि आप खाएंगे आपका जी खुश हो जाएगा। आप इसको चपाती के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे
इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है जिसे मैंने ड्राई रोस्ट किया था वो हम हाथों से मसल कर वो शामिल कर देंगे। और इसके बाद जी जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है दाल का, हरा धनिया, जिसके बगैर जी दाल बनती ही नहीं है, तो वो हम शामिल करेंगे बारीक काट कर। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो दाल है ये बनकर तैयार हो गई है। इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इस मज़ेदार सी अचारी दाल को राइस के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, यकीन करें खा के मज़ा आ जाएगा। लेकिन राइस के साथ करें, आपकी मर्ज़ी है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और माशाल्लाह से जो अचारी मिर्च है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है, बड़ी टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।